राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की, राधा वल्लभ लाल जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आज की हम चर्चा करते हैं कि हमें भजन मार्ग में आगे बढ़ते हुए बहुत ही सावधानी रखनी है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें माया बहुत परास्त कर देती है। बहुत हमें भजन मार्ग में जब भी हम चलते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छी तरीके से चलती है, बहुत अच्छी तरीके से मन भी लगता है। बहुत से साधकों का मन नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे बहुत लगता है मन, अच्छी तरीके से लगता है। लेकिन जहाँ हमारी भक्ति पुष्ट होने लगती है, वहीं हमें परेशानी, दुविधा आने लगती है। तो आदमी, यहाँ साधक जो है, भटक जाता है, भक्ति मार्ग से भटकने लगता है। और फिर कुछ माया श्री कृष्ण की हमें परास्त करने में हमेशा आतुर रहती है। वो हमें कोई ना कोई माया ऐसा रचना रच देगी कि हमें इधर उधर भटकना ही पड़ेगा, हमारी मन इधर उधर भटक जाता है। सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमने सुना था कि एक बार एक संत थे वृंदावन के ही, तो वो डेली परिक्रमा लगाते थे। वो परिक्रमा लगाते ही रहते थे, लगाते ही रहते थे। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी परिक्रमा लगाते, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव भगवान की परिक्रमा सुबह होते ही, सूरज निकलने से पहले ही समाप्त हो जाया करती थी। लेकिन वो जो संत थे, वो डेली परिक्रमा लगाते ही रहते थे। उनका दिन हो रात हो, परिक्रमा लगाते ही रहते थे। और देखने में भी अच्छे थे, लंबे ठाड़े, मतलब हष्ट पुष्ट थे, सुंदर थे, अच्छे खासे थे। तो वो क्या है, एक जब वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक जर्मनी की लड़की थी, वो उनको देख करके प्रभावित हो गई, उनकी तरफ आकर्षित हो गई। तो उसने जर्मनी के पैसे जो है निकाल करके उनके आगे रख दिए, एक नोट निकाल कर रख दिया। तो उन्होंने फिर, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जब परिक्रमा मार्ग में उन संत भगवान को मिले, तो संत भगवान ने हमारे सद्गुरुदेव भगवान से बोला कि बाबा, आज मुझे जर्मनी की एक लड़की मिली थी, मैं परिक्रमा लगा रहा था, तो उसने ये एक नोट मुझे दे गई है। तो बाबा ने, हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने तुरंत कहा, अरे इससे बचो बचो, माया अपना जाल फैला रही है, और आपको ऐसे उससे फटकार देना, अब आगे आपको दिखे तो उसके नज़दीक कभी जाना भी नहीं, उसे अपने पास खड़े भी नहीं होने देना, अलग ही रहो इससे, ये माया है, इसमें बहुत हानि हो सकती है आपकी। ऐसे कहते हुए हमारे सद्गुरुदेव भगवान अपनी परिक्रमा मार्ग के लिए आगे प्रस्थान कर गए। फिर दूसरे दिन संत भगवान ने उन्हें बताया, वो जर्मनी की जो लड़की थी, वो उनको अचला ले गई, संत भगवान के अचले को ले गई वो, और वहाँ बहुत सारे पैसे को रख गई। फिर उन्होंने हमारे सद्गुरुदेव भगवान को बताया। सद्गुरुदेव भगवान जैसे ही परिक्रमा मार्ग में उन्हें मिले कि बाबा बाबा, आज तो वो हमारे अचले को ही ले गई और हमारे पास इतने सारे धन अपना छोड़ गई है। तब सद्गुरुदेव भगवान ने सोचा, जो प्यारो करे। जैसे भी भगवान, हमारे जो भगवान की लीला है, भगवान ना जाने भगवान कौन सी लीला करने वाले हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने तो उनको समझाया भी और उन्हें आग्रह भी कर दिया। उन्होंने जब वार्तालाप उनसे कही, तो ये माया है, उनसे दूर रहिएगा। लेकिन उन संत महात्मा जी की जो भी लिखे थी, कौन मिटा सकता है? माया तो माया है। सद्गुरुदेव भगवान ने, उन्होंने समझाने का प्रयास भी करा, लेकिन उनके संत भगवान की बात समझ में शायद नहीं आई, क्योंकि उन्हें माया में फंसना था। तो जब हमारे वो संत महात्मा जब आगे हमारे सद्गुरुदेव भगवान को तीसरे दिन चौथे दिन जब भी मिले, तो उनको पता चला सद्गुरुदेव भगवान को कि उन संत महात्मा थे जर्मनी की लड़की की तरफ, वो भी आकर्षित हो गए। और उनकी जो थी, उस लड़की ने बाइक वगैरह भी दिला दी, उनकी सुविधाजनक जो भी थी वस्तुएं उनको दिला दी। बहुत अच्छे से कपड़े, बाइक वगैरह जो भी उनके अनुकूल थी संत ब्राह्मण के, उनको वो अर्पित करती गई, मतलब देती गई उनको। और घूमना फिरना अपना यही, और उनका परिक्रमा करना भी रुक गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखो, एक संत महात्मा कितने उच्च कोटि के थे, मतलब कि वृंदावन की परिक्रमा दिन रात वो करते ही रहते थे, हमेशा उसी में चित्त उनका लगा रहता था, भगवान में। उसके बावजूद उसके बावजूद वो एक माया ने उनके आगे एक पासा फेंका और उसमें जाल में फंस गए। तो सोचो, हम लोग माया के ग्रस्त में कितनी जल्दी फंस सकते हैं। हम तो घर गृहस्थी में रहने वाले प्राणी हैं, भगवत मार्ग में हम चल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राधा रानी की, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो हमें माया
इतने जाल ना फेंके। हम तो भगवान से यही कृपा करेंगे कि भगवान हम तो तेरे बच्चे हैं, कृपा करना, दया करना। हम तो वैसी माया में फंसे हुए हैं और माया में फंसा के क्या करोगे। हमें भगवान से यही अनुरोध करना चाहिए, यही कृपा मनानी चाहिए, क्योंकि ये माया हमारे हमें जब भी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारी भक्ति पुष्ट होती चली जाएगी, ये माया अपना प्रभाव दिखाएगी दिखाएगी 101%। जो हमारे अनुकूल होगा ना, जो हमने सोचा होगा, वो हमें ला ला के हमें हमारे आगे रखेगी कि हम इस चीज़ से भटक जाएं। और ये भी कन्हैया की लीला ही है, राधा वल्लभ लाल जी की लीला ही है। वो ये देखना चाहते हैं कि ये भक्त कितना पुष्ट है, कि वास्तविक हृदय से ये मेरे साथ आ रहा है, मेरी तरफ बढ़ रहा है, या वैसे ये कहते हैं ना चाक का गड़ा जो मतलब जो चाक वाला बनाता है कुल्हड़ वगैरह, तो ठोक ठोक के पीट पीट के देखता है कभी मटकी कच्ची है कि पक्की है। उसी तरीके से हमारी परमात्मा भी हमको देखते हैं कि कितना पक्का है कितना कच्चा है। तो माया रूपी में वो हमारे आगे ऐसे पासे फेंकती रहती है माया के जाल। हमें इसमें फंसना नहीं है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। हमें अपने हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है किस चीज़ से हमारे भजन मार्ग में हानि हो सकती है। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जो हमारे भजन मार्ग में दुविधा पहुंचा सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।